नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भारत 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज वहां मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट फैसला सुना सकता है। इस मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने सुनवाई के बाद 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी की जिला अदालत में याचिका दायर कर कार्बन डेटिंग की मांग की है। याचिकाकर्ता वैज्ञानिक जांच के जरिए पता करना चाहते हैं कि कथित शिवलिंग कितना पुराना है। गौरतलब है कि मस्जिद के वजूखाने के बीच में मिले कथित शिवलिंग को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसको फव्वारा बता रहा है। वाराणसी की जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज फैसला आएगा। कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर आज फैसला। वाराणसी जिला जज की कोर्ट फैसला सुना सकती है। याचिका में शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग की गई है। 4 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से याचिका दायर की गई। तो आज फैसला और 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। ऐसे में कार्बन डेटिंग को लेकर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। क्या है कार्बन डेटिंग विवाद, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आज इसी को लेकर सुनवाई कोर्ट में होगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब आखिर क्या है कार्बन डेटिंग पर विवाद? वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग का मामला। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करवाया गया था। सर्वे में शिवलिंग की आकृति को हिंदू पक्ष ने बताया था आदि विश्वेश्वर, जबकि मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो इस आकृति को फव्वारा मुस्लिम पक्ष की तरफ से बताया गया। श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले में कुल 5 वादी महिलाएं हैं। इनमें से 4 महिलाओं के वकील ने कार्बन डेटिंग दी थी। सर्वे में दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया कि मुस्लिम पक्ष ने इस आकृति को फव्वारा बताया था। कार्बन डेटिंग पर विवाद है क्या, आप ये समझिए। श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले में कुल 5 वादी महिलाएं हैं और इन महिलाओं की बात की जाए तो 4 वादी महिलाओं के वकील ने दी थी कार्बन डेटिंग के लिए याचिका। कार्बन डेटिंग के जरिए शिवलिंग की उम्र पता लगाने की मांग उठाई गई है। हालांकि मुख्य वादी राखी सिंह के वकील की ओर से इसका विरोध किया गया। राखी सिंह के वकील ने शिवलिंग के क्षतिग्रस्त होने की बात कही थी। धार्मिक भावनाएं आहत होने का भी हवाला उनकी तरफ से दिया गया था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कार्बन डेटिंग का विरोध किया गया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने विरोध जताते हुए कहा था कि कार्बन डेटिंग उन चीजों की होती है जो कि कार्बन को अवशोषित करे, लेकिन किसी लकड़ी या फिर पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया क्योंकि ये कार्बन को अवशोषित नहीं कर सकते हैं। तो आज इसी को लेकर फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि कार्बन डेटिंग को लेकर भी विवाद अब सामने आया था और 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। राकेश सिंह की तरफ से जो विरोध दर्ज कराया गया था वो इसलिए था कि किसी भी तरह का खंडन शिवलिंग का या किसी अन्य जो देवी देवता की वहाँ मूर्ति है किसी उसका खंडन ना हो जाए। ये जो श्रृंगार गौरी का वाद है ये दाखिल इस आशय से किया गया था, इस इंटेंशन के साथ किया गया था कि जो वहाँ मूर्तियाँ हैं जो भी हमारे शिवादि देव ज्योतिर्लिंग है, इन किसी भी तरह के इनको क्षति जो पहुँचाई जा रही है उसका संज्ञान लिया जा सके, उसको रोका जा सके और हिंदू सभ्यता के अनुसार पूजा पद्धति के अनुसार वहाँ पर पूजा सुनिश्चित की जा सके। जो हम लोगों ने जो विषय रखा है, प्रार्थना पत्र दिया है, वो उस और मुकदमे को ले जाएगा जहां से न्यायालय को भी निर्णय लेने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। और ये जो शिवलिंग और फव्वारे का जो भ्रम है कहीं न कहीं पूरे देश में है, न्यायालय के सामने है, ये भ्रम दूर होगा। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि हम लोगों ने जो भी पक्ष रखा है और सारे अपने तर्कों को रखा, पक्षों को रखा, तो उसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय किसी भी वैज्ञानिक जांच के लिए एएसआई को आमंत्रित करेगी और जांच का आदेश दे के नई एक कमीशन टीम गठित करने का फैसला लेगी। अभी जो सुनवाई हुई है उसमें हम लोगों ने पक्ष रखा था कि
जो वहाँ पे फव्वारा मिला हुआ है जिसको सीज किया गया है आरडीएस से, वो जो है वो फव्वारा है। अगर हमें मौका दिया जाता, मैंने वहाँ भी कहा था, अभी मैं यही कहूँगा, अगर मौका दिया जाए तो उसे चला के दिखाया जा सकता है कि वो फव्वारा है, क्योंकि ऊपर से हिस्सा टूट गया लेकिन पानी तो निकल सकता है ना उसमें। तो हमने एक वो खर का सीख था उसको डाल के दिखाया, तो उन्होंने खुद ही अपने हाथ से डाला था, 36 सेंटीमीटर उसके अंदर गया था। तो एक उसके जो सुराख तो है, पानी जाने का रास्ता तो है, पानी तो निकल सकता, वही पानी निकलता तो वही फव्वारा होता, तो ऊपर का पार्ट टूटा हुआ है। वहाँ पर शिव जी विराजमान थे, नंदीश्वर सामने द्वारपाल हैं, और नंदीश्वर जब द्वारपाल हैं तो शिव जी ही अंदर हैं, ये सत्यापित है। और न्यायपालिका पर सबको विश्वास है, जो न्यायपालिका आदेश करेगा उसको सब स्वीकार करेंगे। ज्ञानवापी का मतलब क्या होता है? यहाँ जितनी नदियाँ हैं कोई रुखसाना और रमजाना के नाम से नहीं है, गंगा जमुना सरस्वती के नाम से हैं। तो वहाँ भगवान विश्वनाथ हैं, वहाँ कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए जांच कराओ, सब कुछ कराओ, न्यायपालिका जो करेगी अच्छा करेगी। जो काशी आप कहते हैं तो काशी त्रिशूल पे बसी है, 5 कोस की काशी, और त्रिशूल पे केवल भोलेनाथ ही रह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं रह सकता। अन्य धर्म के लोग तो जो है तो दूसरे धर्म पर कब्जा कर लेते हैं, उसमें पत्थरबाजी करते हैं। और ये पत्थरबाजी गैंग जो एक दहशत फैला करके देश में रखना चाहता है, ये चाहता है कि पत्थरबाजी की दहशत से जो है तो जिससे न्यायपालिका और ये सब जो है तो कार्यपालिका विधायिका प्रभावित रहें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यह भारतीय न्याय व्यवस्था है, यहाँ जो सच्चाई है वो सामने आएगी। जो मांग है वो मांग मस्जिद और मंदिर का नहीं है, मांग तो है श्रृंगार गौरी के पूजा, और उसी पर महिलाओं ने जो एप्लीकेशन दिया है, मांग किया है, उसी पर होना है। तो यह निश्चित है कि काल इसका जो निर्णय है वो अवश्य आ जाएगा, और इसमें संशय नहीं है, क्योंकि कोर्ट सबूत के आधार पर आदेश पारित करती है। कार्बन डेटिंग और अनम वैज्ञानिक सर्वे को लेकर वाराणसी की जिला अदालत अपना अहम फैसला सुनाने जा रही है। इस फैसले का इंतजार दोनों पक्षों को है। तो वहीं हिंदू पक्ष की माने तो इस फैसले से जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो कन्फ्यूजन दूर होगा, तो वहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि वाराणसी की जिला अदालत अपना फैसला क्या सुनाती है। नवीन पांडे, भारत 24, वाराणसी। तो कार्बन डेटिंग को लेकर आज फैसला आएगा, और आपने देखा कि हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से, मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से क्या कहा गया, कुछ साधु संतों की तरफ से भी क्या कहा गया। अपने अपने पक्ष सभी की तरफ से रखे गए हैं। याचिकाकर्ताओं की वैज्ञानिक जांच की मांग है। 5 याचिकाकर्ता है, जिसमें से 4 की वैज्ञानिक जांच की मांग है और 1 का विरोध जताया गया। तो क्या पत्थर पर कार्बन डेटिंग असरदार है, ये समझना अब जरूरी है। कार्बन डेटिंग से 50,000 साल पुराने अवशेष का पता लगाया जा सकता है। पत्थर और चट्टानों की उम्र इससे ज्यादा भी हो सकती है। कार्बन डेटिंग के लिए चट्टान पर कार्बन 14 का होना जरूरी है। कितना असरदार कार्बन डेटिंग हो सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। कार्बन डेटिंग की अब विधि समझिए। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 होते हैं 3 आइसोटोप्स। कार्बन 12 व 14 का अनुपात निकाला जाता है। जीव की मौत होने पर कार्बन का आदान प्रदान बंद होता है, यानी कि मौत के बाद कार्बन 14 का क्षरण होने लगता है। इसी अंतर के जरिए बताई जा सकती है अवशेष की उम्र। तो कार्बन डेटिंग की विधि भी आपको बताई, और क्या होती है कार्बन डेटिंग ये भी आपने समझा।